और इसी के साथ आप खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका तनाव के बीच यह खबर सामने आई है। अमेरिका के साथ समझौता करने से ईरान का इनकार है। अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा ईरान। ईरान अमेरिका के बीच खाड़ी युद्ध का संकट। अमेरिका ने टॉप इजरायली आर्मी के अफसरों की एक बैठक भी बुलाई थी। तो फिलहाल इस बैठक में भी कई मुद्दों को लेकर के चर्चा किया गया और यह तय किया गया कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव होता है तो संभावनाएं क्या कुछ नजर आती है। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंगी तैयारियों के बीच ईरान के 10 शहरों में जोरदार धमाका हुआ। भीषण ब्लास्ट से तेहरान, तबरीज और बंदर अब्बास तक धुआं हो गए। बंदर अब्बास में एक टावर ब्लॉक धमाके से तबाह हो गया। 8 मंजिला इमारत में विस्फोट से हड़कंप मच गया। इसके अलावा तबरीज शहर में विस्फोट के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। विस्फोट कैसे हुआ, धमाके के पीछे कौन है, इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन धमाका ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान के खिलाफ अमेरिका जंगी तैयारी कर रहा है, मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिका ने ईरान बॉर्डर पर सैन्य ताकत बढ़ा दी है। ईरान के करीब अमेरिकी युद्धपोत और लड़ाकू विमानों की तैनाती हो चुकी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस थियोडोर ईरान बॉर्डर के करीब हैं। इसके अलावा अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में डेल्टा फोर्स की भी तैनाती की है। डेल्टा फोर्स के 20,000 जवान इस वक्त मिडिल ईस्ट में हैं। कुल 40,000 अमेरिकी सैनिक अभी मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। अमेरिका के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने, सैन्य अड्डे और कमांड सेंटर हैं, जिसे लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बड़ा बयान सामने आया। And when President Trump said we're not getting a nuclear Iran, you won't have a nuclear bomb, he meant it. And we sent those B-2s halfway around the world, and they never noticed. When he said we're not going to tolerate trafficking drugs anymore in our hemisphere, we treat them like the Al-Qaeda of the Western Hemisphere, he meant it, and we're executing that. When you said, Mr. President, we're securing the border, the military was proud to do their part alongside Homeland Security to do that. Same thing with Iran right now, ensuring that they have all the options to make a deal. They should not pursue nuclear capabilities, and we will be prepared to deliver whatever this president expects of the War Department. अमेरिका की तैयारियां बता रही हैं कि उसने ईरान पर हमले का प्लान लॉक कर लिया है। किसी भी वक्त वो ईरान पर अटैक कर सकता है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। खामेनेई की सेना ने भी अमेरिका को करारा जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ईरान ने दावा किया है कि उसने जमीन और समंदर से हमला करने वाले 1000 ड्रोन तैयार कर लिए हैं। ये ड्रोन जमीन और समंदर दोनों जगहों से ऑपरेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा ईरान के पास पहले से ही बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान ने हाल ही में अपने ड्रोन वाहक पोत शाहिद बाघेरी को समंदर में तैनात किया है। मतलब साफ है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो ईरान भी पलटवार करने में देर नहीं करेगा। उसके निशाने पर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री ठिकाने होंगे, साथ ही इजराइल को भी वो निशाना बनाएगा और इसके संकेत भी खामेनेई के सेनापति ने दे दिए। ईरान के सेना प्रमुख अमीर हातमी ने कहा, अगर दुश्मन कोई गलती करता है तो इसमें कोई शक नहीं कि वो अपनी सुरक्षा और इजराइल की सुरक्षा को खतरे में डाल देगा। ईरान मजबूती से अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर हमला करेगा। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। हालात विध्वंसक युद्ध की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमला रोकने के लिए ईरान के सामने 3 शर्तें रखी हैं। इनमें पहली शर्त है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से छोड़े और अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट क्षमताओं को खत्म कर दे। उसके पास जितना बम बनाने लायक यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंप दे। दूसरी शर्त यह है कि ईरान तत्काल हूती विद्रोही और हिजबुल्लाह को समर्थन देना बंद कर दे। तीसरी शर्त है कि ईरान अपनी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दे। ये तीनों ऐसी शर्तें हैं जिसे ईरान किसी भी कीमत पर मान नहीं सकता। न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान ने साफ कहा था कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा और उसी बात को ईरानी सेना प्रमुख ने दोहराया है। ट्रंप की शर्तों को लेकर ईरान के प्रमुख अमीर हातमी ने कहा, अमेरिका ईरान के कितने भी वैज्ञानिकों और नागरिकों की हत्या कर दे, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट नहीं किया जा सकता। ईरान के इरादे साफ हैं कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा, अमेरिका की धमकियों के आगे झुकेगा नहीं। सवाल है कि क्या अमेरिका अब ईरान पर हमला करेगा
क्या मिडिल ईस्ट में महाविध्वंस होगा? क्या तबाही का नया चैप्टर खुलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।